रहमत के अलौकिक नज़ारे जरूर डालें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत। तो शास्त्र नाम दाता का रहमो करम, दया में रहमत का ये भंडारा जो उन्होंने ही शुरुआत की, ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई गुरु मुर्शिद कामिल शिष्य का जन्मदिन भंडारे की तरह मनाता, या वो केक काटना जो भंडारे में सच्चा सौदा में रीत है। तो ये उनका रहमो करम है, और इस दिन आप ज्यादा रहमो करम हासिल करें, यही उनसे दुआ है, प्रार्थना है। इंसान अपने अंदर बहुत तरह की सोच रखता है, और ये कभी नहीं हो सकता कि 100% सोच आपकी पूरी हो जाए। बहुत सारी पूरी हो जाती हैं, बहुत सारी अधूरी रह जाती हैं। पूरी होती हैं उसकी खुशी क्षणिक होती है, जो पूरी नहीं हुई इच्छाएं उनकी टेंशन बनी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं, इच्छा रखो, लेकिन इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना सख्त ना बुनो कि उसी में उलझ के जिंदगी की खुशियों से महरूम हो जाओ, खाली रह जाओ। हमने देखा है अल्लाह वाहिगुरु राम से इंसान खुशियां मांगता है। 100 खुशियां मांग ली, 99 मालिक ने पूरी कर दी, एक अधूरी रहेगी तो 99 पे पानी फेर देता है। कह देता है कि मेरा तो मालिक कुछ भी नहीं करता, सब पर उपकार को, सब दया में रहमत को भुला देता है। तो ये बिल्कुल गलत है। उसका शुक्राना करना, परम पिता परमात्मा से उसकी दया में रहमत का नजारा मांगना, ये जायज है। पर बेवजह गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन में डूबे रहना, यह गलत है। उसका शुक्राना अगर करते हो, उसका धन्यवाद करते हो, तो वो छुपा के कुछ नहीं रखता, बल्कि उस शुक्राने के बदले आपकी झोलियां भर देता है। उसकी भक्ति करते हो, उसकी इबादत करते हो, तो ये हो नहीं सकता। एक श्वास भी उसकी याद में अगर आप लगा दें, वो झोली में कुछ ना डाले, ये हो नहीं सकता। बच्चा जरा सा रोता है तो मां दौड़ के भागी चली आती है कि मेरा बच्चा भूखा ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो। जरा ध्यान से सुनिए, बच्चे की तड़प देख के अगर मां दौड़ी चली आती है, तो जिस मां को भगवान ने बनाया है, अगर कोई उस भगवान के लिए तड़पेगा, तो क्या भगवान नहीं दौड़ा चला आएगा? पर उसकी याद में तो तड़पने वाला कोई कोई है। सब तड़पते हैं उसकी याद में, मुझे बेटा दे दे, मुझे नोट दे दे, मुझे फलां दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, इसके लिए तो तड़पते रहते हैं। कोई कोई होगा जो उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पता है कि मुझे दर्शन दे दे, मुझे दीदार दे दे। अगर मालिक ही दर्श दीदार दे देगा, तो क्या सामान पीछे रह जाएगा? बात पे बात ख्याल में आई और आपको सुनाते हैं। एक समय राजा ने नुमाइश लगा दी। अपने किले के ग्राउंड में उसने बहुत सारा सामान लगा दिया, मुनियादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी।
आओ भाई, जो अच्छा लगता है वो ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि जो भी चीज आप एक बार ले लेंगे तो दोबारा नहीं आना। एक दुकान में जाओगे, एक सामान उठाया तो दोबारा नहीं जाना। बुनियादी हो रही है, किले के ग्राउंड में जो भी सामान है ले जा सकते हो। राजा वहां आता है, बैठ के देखने लगता है, बड़ा खुश होता है। लोग आ रहे हैं, किसी के घर पे आटा नहीं, वो आटा ले जा रहे हैं। किसी के घर की कोई घोड़े का शौकीन है, वो घोड़े ले जा रहा है। कोई हाथी, कोई थोड़ा होशियार आदमी अशरफियां ले जा रहा है, कोई सोना ले जा रहा है, कोई मोती ले जा रहा है, तो कोई हीरे ले जा रहा है। सब लोग लगे हुए, पूरी जनता टूट पड़ी। एक आदमी आता है, राजा के पास हाथ जोड़ के पूछता है, हे राजन, किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है क्या मैं ले जा सकता हूं? राजा कहता बेशक। तो वो आदमी कहता है, मुझे जान की सलामती चाहिए। कहते हाँ हाँ, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुझे, जो मर्जी ले जा। वो फिर पूछता है, किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है वो ले जा सकता हूं? कहता हाँ। वो राजा की बांह पकड़ लेता है। राजा कहता है ये क्या है? कहता जी आपने कहा था किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है ले जा सकते हो, तो मैंने तो आपको ही लेके जाना है। राजा ने देखा, हाँ बात तो सही है, ये तो किले के ग्राउंड में मैं ही बैठा हूं खुद। राजा कहता ठीक है भाई, मैं तेरा हुआ। तो आदमी हंस के कहने लगा, हे राजन, अगर तू मेरा है तो फिर ये लूट क्यों मचा रखी है? बंद कर सब कुछ, क्योंकि जिसका राजा उसका सामान। तो अगर काश आप भगवान से भगवान को मांग लो, और भगवान ही अगर आपका हो गया, तो क्या साजो सामान पीछे रह जाएगा? छोटी सी बात है वेदों की, धर्मों की, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आती। वो मांगे जा रहे हैं, जो चीज आती सामने, ये दे दे मुझे, वो दे दे। मालिक दे भी रहा है, फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी लड़ते रहते, झगड़ते रहते, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों दे दिया। तरह तरह की बातें करते रहते हैं लोग। पर ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम से जो उसे मांगता है, वही दुनिया में सबसे खुश नसीब होता है, और वही दया में रहमत से माला माल होता है। और यह भी आपको क्लियर किया है कि भगवान तो दाता है, हम उसे क्या दे सकते हैं? जिसने हमें बनाया, हम उसे क्या देंगे? दे सकते हो, आप खुद मुख्तियार हो, मर्जी के मालिक हो, तो अपने बुरे विचार दे दो, अपनी घटिया सोच दे दो कि मालिक मेरे ये गुनाह है, ये घटिया सोच है, ये बुरे विचार है, बस मेरे पास ये नजराना है, कबूल कर ले, आगे से मैं ये नहीं करूंगा। तो यकीन मानो इसके बदले में भी वो दया मेरी कृपा से माला माल ही करेगा। देने वाले बनो, देने को तो आपके पास है, आपके गुनाह, आपकी बुराइयां। पर चक्कर ये है, कोई ये नहीं मानता कि मैं गुनाहगार हूं, कोई ये नहीं मानता कि मैं गलत काम करता हूं। हर कोई यही कहता है, भाई मैं तो अभी अभी टपका हूं, मैं ही भगवान का असली भक्त हूं। यही बात गलत है। गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। इंसान से गलती होती है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, और उसी गलती को गलती पे गलती करता जाए उसे हैवान, जानवर कहते हैं। गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, अरे गलती पे गलती करता जाए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलतियों पे गलतियों कर करके दोहराता जाए उसे शैतान कहते हैं।
इंसान को हो नहीं सकता अच्छाई बुराई का पता ना चले, इम्पॉसिबल, असंभव। हर किसी को पता चलता है कि तू जो काम कर रहा है वो गलत है या सही है। पशु को पता ना चले तो बात अलग है, आदमी को पता ना चले, हो ही नहीं सकता। फिर आप कह देते अनजाने में हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। अनजाने में कुछ नहीं होता, होता है आपके करने से। वैसे हमने देखा है इंसान कभी गलती करके मानता नहीं, उसको रोको तो गल को आता है। ये कई उदाहरण हैं, आपको सुनाते। एक किसान घोड़े पे चने लाद रहा था, 80 किलो चने थे, 2 मण। छाटी होती है बोरा टाइप, एक इस साइड में एक इस साइड में, घोड़ा सेंटर में। तो वो क्या कर रहा है, एक तसला भरता है चने का डालता है, एक तसला दूसरी तरफ रेत का डाल रहा है। किसी ने दूर से देखा, समझदार ने, उसके पास गया, कहने लगा भाई ये क्या कर रहा है? कहता भार बराबर कर रहा हूं, इधर चने डाल रहा हूं, इधर रेत डाल रहा हूं। अगर इधर ना डाला तो ऐसे गिर जाएगा बोरा जो है, छाटी जो है। वो कहने लगा भाई तेरे पास 80 किलो दाने हैं, एक तसला इधर डाल, एक तसला इधर डाल, सिर्फ 80 किलो ही उठाना पड़ेगा। और जैसे तू कर रहा है इससे तो 160 किलो हो जाएगा। आगे से घोड़े वाला पता क्या कहता है? घोड़ा किसका? समझदार आदमी कहता तेरा। चने किसके? कहता तेरे। तो कहता तेरे पेट में क्यों दर्द, मैं तो ऐसे डालूंगा। दे लो शिक्षा। किसी जमींदार को खेत में हल जोतते हैं, पंजाबी च हड़ा कहते हैं। हल जोतते हैं तो नेचुरली ये होता है कि सीधा जोते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से लग गए थे। उतना ही तेल कम जलता है, अगर सही सही जगह आ जाए, हल सही सही आ जाए तो मजा भी आता है। तो किसी ने टेढ़ी हड़ा बल दी। किसी ने कहा यार तू तो बिल्कुल ही त्रिकोणा जोत रहा है, बोलो टेढ़ा कर रखा है तूने तो। उसने एक कोने से दूसरे कोने में लगा दिया, कहता मेरे बाप की जमीन, मेरा ट्रैक्टर, ऐसे ही चलाऊंगा, बोल। तो मन आपका बड़ा ही अड़ियल टट्टू है, ये मानता नहीं ना राम की बात ना फकीर की बात। हाँ गपशप मारने हो सारा सारा दिन मारेंगे। बस में बैठे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, शीशा डाउन करके बाहर बड़ा देख, बड़ा खूबसूरत नजारा भाई, कमाल हो गई। जितना मर्जी तरसता जा, तुझे कुछ मिल जाएगा क्या? नहीं ना। तो ईश्वर की भक्ति कर ले, सफर तो हो ही रहा है, हम गारंटी देते तुझे जरूर कुछ मिल जाएगा। वो नहीं करना। आओ भाई टाइम पास करते हैं, क्या गप मारो, लेग पुलिंग, उसकी चुगली, उसकी निंदा, इतनी करते हैं, इतनी करते हैं कि पूछिए मत। क्या मिला? कुछ लाभ प्राप्त हुआ बाद में? कोई रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। टाइम पास नहीं है, टाइम बर्बाद है। टाइम पास ही करना है तो क्यों ना अपने बारे में थोड़ा सोच लीजिए कि मेरे में क्या कमियां हैं। बिजनेसमैन हैं आप, व्यापारी हैं आप, टीचर हैं, लेक्चरर हैं आप, चाहे कुछ भी हैं, अपने बारे में सोच लीजिए, अपने बिजनेस के बारे में सोच लीजिए, तो कमियां नजर आएंगी। अगर ईश्वर की भक्ति करोगे, उन्हें दूर कर लीजिए और आप लाभ से मालामाल हो जाएंगे। तो टाइम का सदुपयोग करो, टाइम को बर्बाद ना किया करो। चतर चालाकी एक और तरीका है, ये भी इंसान के अंदर कूट कूट के भरा होता है। बड़े शातिर हैं लोग, आपकी जुबान पे कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और है। राजस्थान में हम देखा करते थे गिरगिट, आपने नाम तो सुना होगा। बड़ा तेजी से रंग बदलती, हमारी आंखों देखी बात। रूही नरमे की बन छटी जब पड़ी पड़ी काफी देर हो जाती तो ब्लैक से कलर की हो जाती। तो हम वैसे घूम रहे थे, हमने अचानक देखा
सामने दीवार है, मिट्टी की दीवार, लाल सा ब्राउन सा कलर हो जाता है, तो वहां एक छिपकली है ब्राउन कलर की। हमने कहा है इस कलर की छिपकली नहीं होती, छिपकली से थोड़ा बड़ा। तो हमने उसको हिलाया, वो भाग के बनछटी पे चढ़ गई। हमने निगाह रखी, वो ब्राउन ब्राउन दिख रही है ब्लैक के ऊपर, लेकिन एकदम से ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड लगे उसको। हमने वहां से हिलाया, सामने ग्रीन ग्रास था, तो भाग के गई, ब्लैक कलर की ग्रीन ग्रास पे नेचुरली नजर आ रही थी। थोड़ी देर में देखा वो नजर आना बंद हुई, वो ग्रीन हो गई। तो पर उसको रंग बदलने में कुछ सेकंड लगते हैं। और आज का आदमी गिरगिट का भी बाप है, गिरगिट को कुछ सेकंड लगते हैं, ये बात करते करते बदल जाता है। सामने वाले का मूड चेंज तो आदमी भी चेंज, यू टर्न तड़क। बड़ा शातिर है, कमाल का है आज का आदमी। बड़ा हमारा तो वास्ता ही, आप कोई बिजनेस करते होंगे, व्यापार करते होंगे, और फकीर एक ही काम करते हैं, आदमी का चेहरा पढ़ना, फेस रीडिंग। ये जो फोरहेड होता है ना, इस पे लिख के आता है, आपको नहीं दिखेगा, फकीर को दिखता है। आपकी कौन सी दुकान है, साइन बोर्ड लगे होते हैं ना कि यहां पे आप सोना ले लो या घड़ियां ले लो या मोबाइल फोन ले लो, वैसे ही हर आदमी का जो फोरहेड है वो साइन बोर्ड होता है। आदमी के अंदर क्या क्या है, फकीर जब अपनी निगाह मारता है तो सारा ही पता चल जाता है। अच्छा बेटा मुझे मक्खनबाजी कर रहा है, अंदर मामला कुछ और ही चल रहा है। पर वो बोलते नहीं, पर्दा नहीं उठाते, बस चक्कर यही होता है, हाँ बेटा शाबाश बेटा, बस ये करके छोड़ देते। और आदमी को लगता है मैंने बेवकूफ बना दिया फकीर को। तो ये सच है, फकीर जो होते हैं सूफी संत, उनका काम ही जिंदगी का फेस रीडिंग है। जो भी कोई आता है, अब कई लोग आते हैं, एक सज्जन आए, बहुत सारे आए वैसे, गुरुजी आप बचपन में खेती बाड़ी करते रहे हो? हमने कहा हाँ जी आज भी करते हैं। कहते कोई ट्रैक्टर बताओ बढ़िया सा। हमने कहा जमीन कितनी है? कहता 4 एकड़। हमने कहा आयशर ले ले, क्योंकि डीजल कम चलेगा, तेरा खर्चा कम होगा। आगे से क्या कहते हैं, गुरुजी मैं अगर आप कहो तो हिंदुस्तान ट्रैक्टर ले लूं। हमने कहा भाई हमने तो आयशर कहा है। कहता आप ठीक कह रहे हो, पर अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा वाह बेटा वाह, बात तेरी मान ले और ठप्पा गुरुजी लगा दे ऊपर, और बाद में कहो कि मैंने तो वचन करवाए हैं। तो आजकल ऐसे भी घूम रहे हैं सज्जन, ठप्पा लगवाते हैं जी, कि भाई बात मेरी मान लो, ठप्पा आपका हो जाए तो मजा ही आ जाए। फिर नहीं बात बनती। अगर फकीर की बात झट से मान लो तो क्या नहीं हो सकता। हम कोई जादूगर नहीं है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार। जैसे रात को आवाज देता है, हम तो दिन रात के चौकीदार हैं आपके। दिन रात आपको आवाज देते रहते, भाई जागते रहो, भाई जागते रहो। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से लूट रहे हैं आपके श्वास, बर्बाद हो रहा है समय, बचो। लेकिन इंसान माने ना माने ये तो इंसान की मर्जी है। तो ऐसा बहुत बार होता है, अगर कोई मान लेता है तो प्रभु कृपा बड़े जल्दी करते हैं। एक सज्जन आए, बड़े बीमार थे, चारपाई पे लेटे हुए थे। सत्संग करके हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा गुरुजी हम बीमार हैं। तो हमने मालिक से प्रार्थना की, और अचानक हमारे मुंह से निकला बेटा पीजीआई चंडीगढ़ में दिखा ले। कम से कम 15 साल की बात होगी, 20 साल की। वो सज्जन कहता जी ठीक है गुरुजी, बात खत्म हो गई, हम अंदर चले गए। हुआ ये कि वो पीजीआई से ही आया था, और पीजीआई चंडीगढ़ से उसे जवाब मिल चुका था कि तू 10 दिन का मेहमान है, तेरी लाइफ सिर्फ 10 दिन की है। 4th स्टेज का कैंसर था। पर उसने हमारी बात को मान लिया, परिवार वालों से लड़ पड़ा। परिवार वाले कहते हम तुझे लेके नहीं जाते। कहते मैं मरूं चाहे जिंदा रहूं, मैं तो पीजीआई चंडीगढ़ जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते अभी तो आए हैं। कहते फिर क्या हो गया, अभी गुरुजी ने बोला ना कि जाना है। थोड़ा सा सीधा साधा था, दृढ़ यकीन वाला था। तो घर वाले मान गए कि भाई इसकी जिद पूरी कर लेते हैं, बेचारा पता नहीं कितने दिन का मेहमान। पीजीआई गए, डॉक्टर को दिखा, वो डॉक्टर कहते आपको जवाब तो दे दिया। वो मरीज हाथ जोड़ के कहने लगा आप देख लो। उन्होंने उसको देखा, कुछ दवाइयां लिख दी,
घर वाले बाहर आए, गाड़ी में लिटाया, कहता चलो घर। कहते दवाइयां तो ले लें। कहता गुरुजी ने ये नहीं कहा दवाइयां लेना, गुरुजी ने कहा पीजीआई दिखाओ। आपने दिखा दिया, अब ले चलो। और ये 100% सच है। ऐसे यहां अगर ये सच्चा सौदा है, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के ये एक ही बात सुना रहे हैं। अगर हम कहें हाथ खड़ा करो जिन जिन के साथ हुआ है, तो आप देखेंगे यहां शायद हजारों लाखों हाथ खड़े होंगे जिनके साथ नए नए तजुर्बे, नए नए चमत्कार होते ही रहते हैं रोजाना। आप देख सकते हैं जिसको कोई शक शुबा है, क्योंकि मालिक को हाजिर नाजिर का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। जी हाथ नीचे कर लीजिए। तो वो सज्जन को घर ले आए और सही 10वें दिन डॉक्टरों ने जो बोला था, सही 10वें दिन उसे खून की उल्टियां, टॉयलेट के रास्ते पीक, जो फुंसी भर जाती है और उसमें से पीक निकलती है, उस टाइप की बुरा हाल हो गया। 3 दिन में उसका वजन कम से कम 15 से 18 किलो कम हो गया। और घर वाले कहते लो भाई इसका आखिरी समय आ गया। 3 दिन में खून चलता रहा, मुंह से उल्टी, टॉयलेट के रास्ते उल्टी, पीक चलती रही। वो राम का नाम जपता रहा, ईश्वर को याद करता रहा। चौथे दिन थोड़ियां उल्टियां कम हुई, 5वें दिन और कम हुई, 6ठे दिन कम हुई, 7वें दिन कम, और महीने बाद वो चल के इस आश्रम में आ गया। और कहने लगा गुरुजी अब हमें नहीं पता वो सज्जन बैठे हैं या नहीं बैठे, क्योंकि 15-20 साल की बात हुई है। तो वो कहने लगा गुरुजी देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, उस परमपिता परमात्मा ने ऐसी कृपा की है। तो ये हम कोई जादूगर नहीं, पर एक जादूगर है जिसे हम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जानते हैं। अगर दृढ़ यकीन हो जाए तो हमारी गारंटी साथ है, आपको फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। और अगर दृढ़ यकीन नहीं तो बात कुछ और ही हो जाती है। एक चुटकुला चल पड़ा, हम बहुत पहले बात सुनाया करते थे, लोगों ने उसको चुटकुला सा बना लिया कि एक समुद्र में कश्ती पे बहुत लोग सवार होते हैं, अलग अलग धर्मों के। कोई कहता है कि जी मल्लाह कि भाई ये तो डूबेगी, छलांग मारो। एक सज्जन होता है जो एक ही मालिक को मानता है, छलांग मारता पार हो जाता है। दूसरे वाला भी एक ही मालिक को मानने वाला, वो भी पार, तीसरे वाला भी पार, चौथे वाला कुछ देर तैर तरा के डूब जाता है। वो धर्मराज के पास जाता है, कहता जी मेरे साथ 4 लोगों ने छलांग मारी थी, 3 पार हो गए, उन्होंने भी मालिक का नाम लिया, मैंने भी मालिक का नाम लिया, तो मैं क्यों डूब गया? धर्मराज कहता जी मालिक के पास चलते हैं। मालिक के पास गए, मालिक मुस्कुराया, कहते आ गया तू? कहता जी हो गया काम मेरा, आप तो आए नहीं, मुझे ही आना पड़ा फिर। तो कहता बच्चा नाराज क्यों है? कहता जी मैंने आपको याद किया, 3 ने याद किया, वो पार हो गए, मुझे आपने पार लगाया ही नहीं। तो भगवान जी मुस्कुरा के कहने लगे तेरा यकीन एक जगह ठहरे तो ना, तूने याद किया मुझे अस्त्र शस्त्र वाले के रूप में, तो मैं अस्त्र शस्त्र धारण कर ही रहा था, तूने अपना माइंड चेंज कर लिया कि नहीं मालिक आए तो कोई साज बजाने के वाले के रूप में आए या कुछ साज बजाता हुआ आए। तो कहता मैंने कपड़े चेंज करने पड़े, जब तक साज उठाया तेरी डिमांड बदल गई। तूने कह दिया कि मालिक आए तो औरत के रूप में आए, कहता मैं साड़ी बांध रहा था तो डूब गया, मैं क्या करूं? तो इतने नहीं, इतना अपने आप को फैलाओ मत। एक ही है ओम, एक ही है अल्लाह, नाम अलग अलग है, राम, ओम, हरि, ईश्वर, गॉड, खुदा। तो एक पे दृढ़ यकीन रखोगे तो बात बन जाएगी। कहीं यहां से शुरू होते हैं, जितने रास्ते में मिले, पेड़ पे धागा राम राम, फलाने पे धागा राम 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 से तो अच्छी बात है, ईश्वर याद आ रहा है, पर आपका यकीन इतना बटा हुआ है, खस्म तो एक ही काफी होता है। तो बात दृढ़ यकीन की है, दृढ़ यकीन रखिए। कई डोल जाते हैं, कोई कह देता है वो तबीज वाले ने इतना भला कर दिया, फलां पेड़ ने इतना भला कर दिया, एक बाबा है वो वचन करता है, ये दिखा देता है, सारे भागते, कोई कुछ नहीं दिखाता, सब पाखंड है। 10वां द्वार खोलोगे
राम के दर्शन करोगे तो आप भक्ति करोगे तो कर पाओगे। कोई आपके ऊपर ऐसे नहीं कर सकता कि कर्मों को उठा के फेंक दे। हाँ, रूहानी संत आपके कर्म पहाड़ से कंकर में ईश्वर से प्रार्थना करके बदलवा सकते हैं, पर कंकर को मिटा सकता आपका किया गया भक्ति, किया गया सुमरन। इसलिए पाखंड में मत पड़ा करो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो, दृढ़ यकीन रखो। और दृढ़ यकीन वालों का बेड़ा पार होता है। कभी आप कहते हो नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, गुरु जी राम से मिलाया, राम ने जो कह दिया, ईश्वर के वचन बता दिए, वो सही है जी, बिल्कुल सही है जी। और थोड़ा सा मन बिगड़ता, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, कहते काहे का सही है, बात बनी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन की बात नहीं हुई। आपकी मन की होती रहे तो भगवान जी बड़े मीठे हैं, और मन की ना हो तो भगवान जी कड़वे हैं। ये तो गलत है ना भाई। क्या आप अपने बेटे को आग का अंगारा पकड़ा सकते हो जो 6 महीने का है? बेटा तो मांगेगा ना, सांप को भी पकड़ेगा, आग के अंगारे को भी पकड़ेगा, क्योंकि उसको तो सुर्ख सुर्ख लगता है, सुंदर सुंदर। पर आप तो कभी नहीं देते ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आग का अंगार अगर बच्चे के हाथ में दे दिया तो उसका हाथ जल जाएगा। सांप पकड़ा दिया तो सांप डस लेगा। तो उसी तरह हम सब उस ओम हरि अल्लाह राम के आगे छोटे बच्चे हैं। उसको पता है हमारे लिए अच्छा क्या है। अगर भक्ति करते हो तो आपके लिए जो अच्छा है वो 100% आपको देगा, और अगर नजायज मांगोगे तो वो नहीं देगा। उसको पता है आपका हाथ जल जाएगा, आपका घर जल जाएगा, आपका जमीर जल जाएगा, सुख शांति जल जाएगी। तो इसलिए मालिक से लड़ा मत करो जरा जरा सी बात के लिए कि मेरा ये नहीं करता, तू मेरा वो नहीं करता। वो करता है। भक्ति करो, उसकी औलाद की सेवा करो, तो यकीनन वो झोलियां भर देता है। मनुष्य शरीर ईश्वर को पाने के लिए मिला है। उस मालिक की बंदगी इबादत के लिए यह शरीर मिल गया है। इस शरीर से आप अच्छे नेक कर्म करें, भले कर्म करें, तो उसकी दया में रहमत को कण कण में, जर्रे जर्रे में बरसता आप देख सकते हैं। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर, सबसे ऊंचा शरीर है। इसमें वो कुछ हासिल हो सकता है, वो कुछ मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। हमारे धर्मों में यह संदेश है कि वो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। उससे संसार की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले वो मालिक खुद पैदा हुए। एक प्रकाश का स्तंभ, नूरे जलाल अल्लाह वाहिगुरु राम ने अपने आप को संसार में प्रकट किया। देव महादेव उनसे बनते चले गए, और फिर सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई। धरत, आकाश, पताल, खंड, ब्रह्मांड सब कुछ बनते चले गए, पर इनमें रौनक नजर ना आई। फिर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, जानवर बनते गए, और ये आत्माएं इनमें जाके फंसती चली गई। यह देख के मालिक को तरस आया, तो मनुष्य शरीर बनाया। धर्मों में लिखा है, जब मनुष्य शरीर बनाया गया, 5 तत्व का पुतला, सारे देवता, सारे फरिश्तों को ये मालिक ने हुक्म दिया कि इस शरीर को सजदा नमस्कार करो। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा इस शरीर में क्या है जो हम इसे सजदा या नमस्कार करें, तो उस मालिक ने, अल्लाह राम ने सब देवताओं को, फरिश्तों को फरमाया, यह शरीर मृत्युलोक में जाएगा। इसमें जो आत्मा जाएगी, अगर वो मेरी भक्ति इबादत करना चाहे तो करेगी,
और इसे मैं मृत्युलोक में जाके दर्श दीदार दूंगा और इस शरीर को आवागमन से मोक्ष मुक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। बाकी सारे शरीर गुलाम हैं। जब यह बात देव फरिश्तों ने सुनी तो काल महाकाल को छोड़ के सबने सजदा नमस्कार किया। वाकई ये शरीर अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, ऐसा शरीर कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब की वाणी भी यही कहती है, गुर सेवाते भक्त कमाई तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव सो देही भजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का ये ही लाहो। कि यह शरीर मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इस शरीर में मालिक को याद करें, उसकी भक्ति इबादत करें और गुरु संत जो कहें सृष्टि की सेवा करें। इसलिए यह शरीर मिला है। इस शरीर में आप अगर मालिक का नाम जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तभी शरीर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। वरना जिस तरह से पशु परिंदे आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह आप भी इस संसार में आए और कीमती श्वास बर्बाद करके चले जाओगे, जन्म मरण में उलझे रहोगे। तो संत पीर फकीर यही समझाते हैं और यही सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्राम जी महाराज फरमा रहे हैं। ईश्वर की बंदगी को, कि मालिक की भक्ति इबादत के लिए, प्रभु की बंदगी को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की बंदगी इबादत के लिए यह जन्म मिल गया है। आपको मनुष्य जन्म मिल गया, तो इसमें क्या करना है? आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, जितना का आप कर सकें। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन आप करते रहें। की गई भक्ति, की गई इबादत आवागमन से तो आत्मा को आजाद करेगा ही करेगा। इस संसार में जितने भी आपको गम हैं, दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, उसको भी राम का नाम मिटा डालेगा। आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जिसके लिए संसार में दौड़े फिरते हैं, और तो कोई मकसद नहीं। शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, तंदुरुस्ती ताजगी मिले और सुख आनंद मिले, इसके लिए ही तो दुनिया का हर इंसान दौड़ रहा है। संत ये नहीं कहते कि दौड़ो ना, पर आपका एम, आपका निशाना गलत हो गया है। आप यह सोचते हैं कि ऐसा दौड़ने से, पैसा कमाने से, जमीन जायदाद बनाने से, बाग बगीचे बंगले बनाने से शायद सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये आपका भ्रम है, सिर्फ ख्याल है, इससे कुछ मिलता नहीं। आप कितना कुछ बनाते हैं, संसार में कितने लोग कितना कुछ बना रहे हैं, पर भटकन नहीं रुकती। भटकाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। मृग तृष्णा मिटती नहीं। जो आनंद परम सुख लेना है वो ले नहीं पाता इंसान, और सारा दिन मारो मार करता हुआ दौड़ता रहता है, भागता रहता है और खुशियों से वंचित हो जाता है। तो अगर पैसे से सुख मिलता, पैसे से आनंद मिलता, तो अरबों खरबोंपति लोग, दुनिया में धनाड़ों में नंबर रखने वाले लोग स्वर्ग जन्नत को धरती पे उतार लेते, कभी बेचैन ना होते। जबकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सज्जन मिले हैं और उन्होंने बताया है कि बेचैनी का आलम तो बना रहता है। छोटे आदमी की छोटी सी टेंशन, बच्चे की छोटी टेंशन है,
उसके पास खिलौना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। वो हंस रहा है, माँ बाप उसे टॉफी दे रहे, मुझे क्यों नहीं। छोटी छोटी टेंशनें हैं, छोटी छोटी चिंताएं हैं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे चिंताओं का दायरा भी फैलता जाता है, चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं और इंसान की बेचैनी का आलम भी बढ़ता चला जाता है। तो इस बेचैनी के आलम पे आप काबू पा सकते हैं। इस बेचैनी के आलम को आप रोक सकते हैं। अपने गम, चिंता, टेंशन को आप अपने से दूर कर सकते हैं अगर आप अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपें। कोई भी भयानक रोग आपको आने वाले समय में लगने वाला है, जिस पे लाखों करोड़ों रुपए आपके लग जाएंगे और आप चारपाई पे भी महीनों पड़े रहेंगे, तो ऐसा भयानक रोग जिसमें लाखों रुपए खर्च हो और आप चारपाई पे आपको लेटना पड़े, क्या यह संभव है कि ऐसा भयानक रोग आने से पहले उसे रोका जा सकता है? आपको लगने वाली बहुत भयानक बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी हां, ऐसा संभव है अगर आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत निरंतर करें, तो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। ये हमने हमारे सभी धर्मों में पढ़ा है। हर धर्म पुकार के कहता है, सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से गाए, शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग, आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी उस इंसान का खत्म हो जाता है जो राम का नाम लेता रहता है। तो बताइए, इससे लाभ का सौदा और क्या हो सकता है? अगर आप लाभ ही कमाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो देखिए आपके लाखों रुपए बच गए जो बीमारी पे लगने थे, और शरीर की तंदुरुस्ती जिसको लाने के लिए आजकल नौजवान बच्चे कितना कुछ करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि तंदुरुस्त रहें, बस सही रहें। और अगर बीमारी से शरीर एक बार टूट जाता है तो उसको सही होने में बहुत समय लगता है। तो राम नाम से ना तो बीमारी आई, शरीर भी टूटा नहीं, शरीर भी तंदुरुस्त रहा, और लाखों रुपए जो खर्चा होना था उससे भी आपका पीछा छूट गया, भक्ति से वो बीमारी ही कट गई। तो हमारे ख्याल से इसका इतना बड़ा लाभ शायद किसी और बिजनेस में हो। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें पहले एडवांस आपको लगाना पड़ता है। पैसा लगाते हैं आप, धन दौलत लगाते हैं, और फिर सोचते हैं कि ये डबल होगा या ऐसा होगा, सोच के तो यही लगाते हैं। ये बात अलग है, कईयों का डूब जाता है और टेंशन छोड़ जाता है। लेकिन राम नाम में जितने आप श्वास लगाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं 100% लाभ होगा, और बिना किसी कीमत के, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डोनेशन। कुछ देना नहीं, कुछ पैसा लगाना नहीं, पहले आपने बस अपने कीमती श्वास लगाने हैं, वो भी थोड़ा सा समय, 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम। राम का नाम एक बार लेके तो देखो, 2-3 महीने निरंतर ऐसा करके तो देखो, आपको एहसास होगा, आपको समझ आएगी कि वास्तव में मालिक के नाम में जबरदस्त शक्ति है, जबरदस्त ताकत है। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर साहबानों ने आजमाया, बहुत बार ऐसा हुआ। कईयों के ऐसा कैंसर, थायराइड का कैंसर, और डॉक्टरों ने बोला कि इसका इलाज नहीं है, आप ट्रीटमेंट लीजिए, और आपको पता है इसमें लाइफ महीनों में होती है, सालों में नहीं। तो उन्होंने बात की, अपने एक ही बात जो आप कह रहे हैं वही उनसे कही कि राम का नाम जपो और दीन दुखियों की मदद करो। आप डॉक्टर हैं, हो सके तो जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज फ्री करो और राम का नाम जपो। तो उन्होंने लगातार यह किया, हालांकि उनके अंदर से
जो डॉक्टर पीस ले लेते हैं जिससे पता चलता है वास्तव में कैंसर है, उनको ये साबित कर दिया गया, 4 बार पीस लिए गए और चारों बार पॉजिटिव आया कैंसर। लेकिन जैसे ही राम का नाम जपना शुरू किया, सेवा की दीन दुखियों की, तो जब उन्होंने दोबारा चेक करवाया तो अपने देश के टॉप के डॉक्टर थे वो चेक करने वाले, दंग रह गए, क्योंकि उनके कुलीग थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वो भी डॉक्टर, वो हैरान रह गए। कहने लगे डॉक्टर मैंने ऑपरेशन नहीं किया, मैंने ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, फिर तेरा कैंसर गया किधर? कैंसर का नामो निशान मिट गया। तो हमारे पास प्रमाण है जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि राम का नाम सभी रोगों की मुकम्मल दवा है। पर वो कहते हैं ना, जब तक तंदुरुस्ती है आदमी वैद्यों को या डॉक्टरों को लुटेरा बताता है। और पंजाबी में कहावत है, जो संग च बुरकी फंस जावे करवार हवाले कर देवन। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा कि अगर कहीं बीमारी आ जाए तो फिर कहते जितना मर्जी ले ले मुझे सही कर दे, वही भगवान नजर आता है। तो जब तक तंदुरुस्ती है, राम का नाम भी ऐसा ही लगता है कि फकीर ऐसे ही सुनाते रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन जिनको जिंदगी मिल गई महीनों की जगह, जिनको आज 12-12, 10-10 साल हो गए लगातार सेवा करते हुए, कहाँ उन्होंने गुजर जाना था डॉक्टरी हिसाब से, मर जाना था, और कहाँ राम नाम से मालिक ने उन पे रहमो करम किया और मौत जैसा भयानक कर्म बदल के तंदुरुस्ती बख्श दी। तो वो कैसे भूल सकते हैं, कैसे नहीं मानेंगे कि वेद शास्त्र सच कह रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये तो एक उदाहरण है, आप मिल सकते हैं ऐसे लोगों से, उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई शक हो, वो कागजात देख सकते हैं जिनमें कैंसर डिक्लेयर किया गया, और बाद में वो बिल्कुल आपके सामने खड़े नजर आएंगे। तो सब कागजात भी उनके पास हैं, ऐसा वो दिखाते हैं क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ है कि सेवा सुमरन से, राम नाम के जाप से भयानक बीमारियां कट गई। तो भाई मालिक का नाम लेने से, भक्ति इबादत से फायदा ही फायदा है। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना,